दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि अभी हमले रोके हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर फिर से हमले कर सकते हैं। और इसी बयान के चलते बाजार में उथल पुथल देखने को मिली। अगर मैं कल की बात करूं तो यहां पर निफ्टी 50 में आप देख सकते हो भारी गिरावट देखने को मिला। अगर मैं बात करूं तो यहां पर 1% तक का गिरावट देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करूं तो आप देख सकते हैं 1.58%, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1.5% से ज़्यादा का गिरावट देखने को मिला। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो यहाँ पर भी 1.25% तक का गिरावट देखने को मिला। और ये गिरावट यूएस ईरान के युद्ध के चलते हो रहा है, क्योंकि इन लोगों के लड़ाई के चलते सारी पूरी दुनिया में ग्लोबल टेंशन बना हुआ है, जिसके चलते बाजार में गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं 10 अप्रैल की बात करूं तो आप देख सकते हैं ग्लोबल बाजार पर, यहां पर मैं गिफ्ट निफ्टी पे नज़र डालूं तो 0.42% का ग्रीन में देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे अमेरिकन बाजार की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 0.5% का तेजी देखने को मिल रहा है। तो 10 अप्रैल को सुबह सुबह तो यहाँ पर हरियाली देखने को मिल रहा है, लेकिन दिन में क्या होगा इस पे मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। देखो, अगर 10 अप्रैल को दिन के दौरान मामला सब शांति रहता है तो आपको बाजार में हरियाली देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच अगर ट्रंप साहब ने कुछ अशांति फैला देते हैं, कुछ उल्टा सीधा बयानबाजी आकर कर देते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर 10 अप्रैल को भी बाजार में धड़ाधड़ गिरावट देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो यूएस ईरान का जंग चल रहा है ना, इस पे बाजार ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। अगर कोई इस दौरान बैड न्यूज निकल कर आ जाता है तो बाजार फटाफट गिरने लगता है, और इसी बीच अगर कुछ गुड न्यूज आ जाता है तो बाजार तेजी से ऊपर भागने लगता है। जैसे कि मैं 8 अप्रैल 2026 की बात करूं तो बाजार में 4% का तेजी देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहे थे कि मैं 2 हफ्ते के लिए ईरान को विराम दे रहा हूं, और 2 हफ्ते के लिए युद्ध को विराम करने से ही बाजार में 4% का तेजी देखने को मिला। लेकिन ठीक 9 अप्रैल की बात करूं तो यहाँ पर निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी 1% से लेकर 1.5% तक का गिरावट देखने को मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिर से यहाँ पर बैड न्यूज लेकर आ गए, और फिर से ईरान ने भी 2 जगहों पर हमला किया है, जिसके चलते फिर से बाजार में गिरावट देखने को मिला। अगर मैं 10 अप्रैल की बात देखूं तो सब हरियाली देखने को मिल रहा है। तो अगर शांतिपूर्वक सब रहता है तो बाजार अच्छे खासे ग्रीन में क्लोजिंग लेगा, और अगर इसी बीच कोई अशांति होता है तो फिर बाजार टमाटर की तरह लाल दिख सकता है। अब ये तो आज का समय ही बताएगा कि बाजार शुरू होता है और इस दौरान क्या क्या होता है, ये आज के दिन में देखने को मिलेगा। चलिए, अगर मैं 10 अप्रैल की कुछ ताजा खबरें आपको बताऊं म्यूचुअल फंड से जुड़ी, तो आप देख सकते हैं कि ग्रो म्यूचुअल फंड ने एक नया एनएफओ लॉन्च किया है, जिसका आप देख सकते हैं ग्रो यहाँ पर आर्बिट्रेज फंड लेकर आया है, जिसका एनएफओ यहाँ पर 8 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 22 अप्रैल को एनएफओ क्लोज कर दिए जाएंगे। वहीं पर अगर मैं जिरोधा की बात करूं तो इसका भी एक नया एनएफओ आया है, जो 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है और क्लोज भी यहाँ पर 15 अप्रैल को क्लोज हो जाएंगे। अगर क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करूं तो क्वांट का एक एसआईएफ फंड लॉन्च हुआ है, जो 2 अप्रैल से इसका एनएफओ चल रहा है और 16 अप्रैल को इसका एनएफओ बंद कर दिए जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर कोटक म्यूचुअल फंड की बात करूं तो कोटक मल्टी एसेट एक्टिव फंड का एनएफओ आया हुआ है, और ये एनएफओ 8 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 22 अप्रैल तक इसका एनएफओ चलेंगे। इस दौरान अगर आप चाहते हो तो ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो, लेकिन याद रहे कि इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए देखें। इनमें से किसी भी फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप खुद से रिसर्च करें कि आपके गोल के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से कौन सा फंड आपके लिए फिट बैठेगा, और रिसर्च करके डिटेल जानकारी लेकर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि एसआईएफ फंड में यहाँ पर मिनिमम 10 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर मल्टी एसेट फंड में आप मिनिमम 500 रुपए से तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो, लेकिन ये कम रिस्क के साथ रिटर्न भी
कम देते हैं। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर जो ग्रो म्यूचुअल फंड का फंड लॉन्च हुआ है वहाँ पर भी आपको कम रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आप कैसे इन्वेस्टर हो, आपका रिस्क कैपेसिटी क्या है, ये सब जान कर ही और उसी तरीके का फंड आप सेलेक्ट करोगे तो आप फायदे में रहोगे। मान लो कि आपको 10 साल के लिए निवेश करना है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। अगर आपको 7 से 8 साल के लिए निवेश करना है तो आपको लिए मिड कैप म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। अगर आपको सिर्फ 5 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए यहाँ पर कोई फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट हो सकता है, जहाँ पे आप गोल के हिसाब से बेस्ट फंड चुनकर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप फायदे में रहोगे। याद रहे कि म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है, बाजार में उतार चढ़ाव के चलते आपके पैसे में नुकसान देखने को मिल सकता है। तो अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव झेल सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को गिरते हुए देख सकते हो, तभी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना म्यूचुअल फंड से आपको दूरी बनाकर रहना चाहिए।